नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार कांग्रेस से शक्ति सिंह गोहिल की छुट्टी हो गई है। हालांकि बात करें शक्ति सिंह गोहिल की तो खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि उन्हें कोई लाइट जिम्मेवारी दी जाए, यानी कि हल्की जिम्मेवारी दी जाए और उन्हें जो प्रभार दिया गया है बिहार के लिए उससे वो मुक्त किए जाएं। तो इस आग्रह को स्वीकार कर लिया गया है और उनकी जगह पर अब जो बिहार का नया प्रभारी है कांग्रेस का वो अब नियुक्त सोनिया गांधी ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदर्शन निकल कर के सामने आया बिहार कांग्रेस का बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से लगातार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को लेकर के जो सवाल है वो खड़े होते रहे कि कहीं ना कहीं जो सांगठनिक मजबूती है वो नहीं दे पाया और इसका खामियाजा जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। और इसको लेकर के लगातार पार्टी के अंदर भी कई जो नेता थे वो ये बात उठाते रहे कि कांग्रेस आलाकमान को सोचना चाहिए, बिहार कांग्रेस प्रभारी को बदलना चाहिए। और आखिरकार खुद शक्ति सिंह गोहिल ने ये गुजारिश की कि वो इस प्रभार से मुक्त होना चाहते हैं, जिसके बाद से जो नई नियुक्ति है वो कर दी गई है। जो लेटर है वो जारी किया गया है और उस लेटर को भी आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी जो जानकारी है वो दी गई है। आपको बता दें कि भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी जो है वो बनाए गए हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने शक्ति सिंह गोहिल के आग्रह को मानते हुए बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी की नियुक्ति जो है वो कर दी है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी किया है, जिस पत्र को आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति सिंह गोहिल की इच्छा के मुताबिक उन्हें बिहार की जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह पर भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। भक्त चरण दास पहले से मणिपुर और मिजोरम प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं। शक्ति सिंह गोहिल को बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्त किया गया है, लेकिन वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी बने रहेंगे। गौरतलब है कि शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना के कारण वे काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और अभी भी उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, वो लाइटली जिम्मेवारी चाह रहे हैं। ऐसे में वे बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेवारी संभालने में खुद को अक्षम पा रहे हैं, लिहाजा आलाकमान उन्हें बिहार की जिम्मेवारी से मुक्त कर दे। अब चलिए जान लेते हैं कि भक्त चरण दास जो नए प्रभारी होंगे उनके पास किस तरीके की चुनौतियां होंगी और कांग्रेस आलाकमान ने आखिर क्या कुछ सोचा और उन्हें जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। आपको बता दें कि ओडिशा से आने वाले भक्त चरण दास गांधी परिवार के वफादार राजनेताओं में शामिल हैं। वे ओडिशा के कालाहांडी से 3 दफे सांसद रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने राजनीति की शुरुआत समाजवादियों के साथ की थी। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो भक्त चरण दास को रेलवे का राज्य मंत्री बनाया गया था। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए और गांधी परिवार के करीब हो गए। वे कांग्रेस में सचिव का पद संभाल चुके हैं। फिलहाल वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जानकारों की माने तो कांग्रेस आलाकमान बिहार को लेकर फिलहाल गंभीर नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से कोई बड़ी जो राजनीतिक गतिविधि है वो बिहार में नहीं होने वाली है। लिहाजा कह सकते हैं कि हल्के मूड में भक्त चरण दास को इस जिम्मेदारी को दे दी गई है। पार्टी ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट के 2 छोटे राज्यों का प्रभारी बनाया था, लेकिन अब उन्हें अचानक से बिहार जैसे बड़े राज्य का संगठन प्रभारी बना दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। फिलहाल वहां कोई सियासी गतिविधि नहीं होनी है। पार्टी का ध्यान उन राज्यों पर है जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। लिहाजा बिहार के लिए काम चलाऊ व्यवस्था फिलहाल की गई है। बाद में उम्मीद जताई जा रही कि इस पर बदलाव जो है वो भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो नए प्रभारी के रूप में अब जो जिम्मेदारी है वो भक्त चरण दास संभालेंगे। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल की जो छुट्टी है वो हो चुकी है और शक्ति सिंह गोहिल को लेकर के कई जो कांग्रेस के नेता थे वो असहज भी महसूस कर रहे थे और बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि बिहार में जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो मदन मोहन झा हो, शक्ति सिंह गोहिल हो, इसको लेकर के जो 2 गुट है वो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी नजर आया था और जो एक असहजता थी पार्टी के अंदर वो स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी। लेकिन अब जबकि खुद शक्ति सिंह गोहिल ने आग्रह किया कि वो इस प्रभार से मुक्त होना चाहते हैं, तो अब नए प्रभारी के रूप में भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बना दिया गया है।